अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? सही हैं? ठीक है। मेरा नाम हमायरा फातिमा है और हम लोग आज सूरा इखलास आज उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं और फिर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। Surah Al-Ikhlas is the 112th chapter of the Quran. It is a short surah with only 4 verses. It is known as the chapter of sincerity. Reciting it is like reciting 1/3 of Quran. It teaches us the concept of Tawheed. Tawheed means the oneness of Allah. तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना. Emphasizes that Allah is unique and has no equal. It is frequently recited in daily prayers. Reciting it brings immense rewards. हम लोग रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं और इसका बहुत सवाब है. इसका इतना सवाब है कि 1/3 कुरान पढ़ने का. मुझे इससे ट्रांसलेशन अब हम लोग पढ़ेंगे. Say he is Allah who is one. इसका मतलब है कि अल्लाह एक है. Allah is the eternal refuge. Allah बेनियाज है. He neither begets or nor is born. वो ना अल्लाह ताला ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है. Nor is there to him any equivalent. कोई उसका बराबरी करने वाला नहीं है. It was revealed in a response to a question about the nature of Allah. क्या हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग बोलते थे कि हम लोगों को अल्लाह के बारे में बताए, वो कौन है. This surah is also known as the purity because it speaks purely about Allah's oneness and uniqueness. इसका दूसरा नाम प्योरिटी है क्योंकि अल्लाह प्योर है. प्योरिटी का मतलब है अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं बना सकते, ना ज़ात में ना सिफात में. It is often recited for protection and seeking Allah's blessing. ये इसलिए पढ़ी जाती है कि हिफाजत हो और अल्लाह की हमें ब्लेसिंग्स मिले. This emphasizes the absolute oneness of Allah. Allah is self-sufficient and everything depends on Him. अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और जो हमें ज़रूरतें होती हैं वो हम पर अल्लाह ही देता है. हम उसी से मांगते हैं और वो ही पूरी करता है. Allah has no children and was not born unlike humans. Allah has no children. इसका मतलब है कि अल्लाह के पास कोई बेटे बेटियां कुछ भी नहीं है और ऐसा कहना बुरी बात है, बहुत बुरी बात है और गुनाह है. अल्लाह नाराज होते हैं ऐसी बातों से. काफिर कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं. नाउज़ुबिल्लाह.
تو اس آیت اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہیں اور ہیومنس کی طرح میں نہیں بورن ہوا. آئی ہوپ آپ کو یہ صورت اچھی لگی ہوگی. لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. بائے. اللہ حافظ.